हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है दीवानगी भाग 16। देव का बिला। वाड़ी फिक्र से उठने की कोशिश करती है। देव वाड़ी को बैठने को बोल खुद मरहम पट्टी का बॉक्स लेके आता है। वाड़ी देव को देखती है, जिसकी आंखों में नमी और गिल्ट साफ साफ दिखाई दे रहा था। वाड़ी देव के हाथ में पट्टी कर प्यार से उसके चेहरे को पकड़कर अपने होठ उसके सख्त होठों पर रख सॉफ्टली उसे किस करती है। फिर उसे अलग होके कहती है, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते पागल। देववाड़ी की इन बातों से और भी इमोशनल हो जाता है और उसे गले लगाकर कहता है, तुम किस मिट्टी की बनी हो बेबी। मेरे इतने दर्द देने के बाद भी तुमने मुझे माफ कर दिया। तुम मुझसे इतना कैसे प्यार कर सकती हो। मैं तो एक इंसान क्या जानवर कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। वाड़ी देव की पीठ को सहला उसे शांत करके कहती है, देव अब अगर आप ऐसे ही रोएंगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। देव हल्की स्माइल कर वाड़ी से अलग हो उसकी नाक को अपने नाक से रफ कर प्यार से कहता है, ठीक है, अब तुम आराम करो। डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को बोला है। वाड़ी भी हाँ में सर हिलाकर बेड पर लेट जाती है। देव वाड़ी को सुलाकर अपने स्टडी रूम में चला जाता है। वाड़ी देव को जाता देख दादी की बात याद करती है, जो उन्होंने वाड़ी से अकेले में कही थी। फ्लैशबैक। दादी का कमरा। वाड़ी और देव दादी के पास बैठे थे। देव फोन लेके किसी से बात करने के लिए बाहर चला जाता है। देव के जाने के बाद दादी वाड़ी का हाथ पकड़ प्यार से कहती हैं, वाड़ी बहू, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी देव के बारे में। देव बचपन से ही बहुत सुलझा और समझदार बच्चा रहा है, पर उसकी माँ के जाने के बाद वो बहुत अकेला रहने लगा। किसी से बात तक नहीं करता था। उसके अंदर के जज्बात बिल्कुल जैसे खत्म से हो गए हो। मैंने उसे संभाला है, पर मैं नहीं जानती कि उसके अंदर औरतों को लेके कैसी मनोभावना है। पर देव की आंखों में मैंने तुम्हारे लिए बेहद प्यार देखा है, लेकिन फिर भी अगर उसे आगे कभी कुछ गलती हो जाए तो बेटा उसे संभाल लेना। उसे कभी अकेला मत छोड़ना बेटा। दादी की बातें सुन वाड़ी की आंखें नम हो जाती हैं और वो दादी का हाथ पकड़कर कहती है, आप चिंता मत कीजिए दादी, मैं देव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हमेशा उनके साथ रहूंगी, उनका साथ निभाऊंगी। मैं वादा करती हूँ आपसे। फ्लैशबैक। वाड़ी ये सब सोचकर मन में ही कहती है, मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी देव। आपके इस अंदर के अकेलेपन को मैं भरूंगी, ये वादा है मेरा। ये सोचते हुए उसकी आंख लग जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। देववाड़ी का ध्यान रखने के लिए ऑफिस का काम भी घर से ही कर रहा था। अब लगभग 2 हफ्ते बीत चुके थे। वाड़ी अब काफी हद तक ठीक हो गई थी। देववाड़ी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी उसका असिस्टेंट कुणाल आता है और हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। वाड़ी कुणाल को देखकर कहती है, अरे कुणाल आओ, नाश्ता कर लो। देव कुणाल को देखता है तो कुणाल घबरा करके बोलता है, नहीं मैम, मैं नाश्ता करके आया हूँ। वाड़ी कुणाल को घबराया देख देव को घूर के देखती है। वाड़ी की घूरती नजर देख देव कुणाल को बैठने के लिए बोलता है।
कुणाल ये देख स्माइल करने लगता है और कुछ फाइल निकाल करके देव को देते हुए कहता है, बॉस, आपके कुछ दिन न आने से कई प्रोजेक्ट रुके हुए हैं और हमने जो इतने टाइम से लंदन के प्रोजेक्ट के लिए तैयारी की थी, उस प्रोजेक्ट के हेड मिस्टर विक्टर सैंडर्स इंडिया आए हैं और आज रात उन्होंने बहुत ही बड़ी पार्टी रखी है। आपका जाना उसमें ज़रूरी है सर, इसीलिए मुझे बताने के लिए यहाँ आना पड़ा। देव कुणाल की बात इग्नोर करके कहता है, नहीं, मैं नहीं आऊँगा, बीवी की तबीयत अभी ठीक नहीं है। कुणाल अपनी बेचारगी नज़रों से वाड़ी को देखता है। वाड़ी आंखों से ही कुणाल को टेंशन न लेने को कहती है। कुणाल भी वाड़ी का इशारा समझ नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है। शाम का वक्त। वाड़ी शीशे के आगे तैयार हो रही थी। उसने एक क्रीम कलर का सिंपल पर एलिगेंट गाउन पहना था जो फुल स्लीव और बैकलेस था। वाड़ी ने बालों का मैसी बन बनाया था और बहुत ही डिसेंट सा मेकअप किया था। वाड़ी आज बहुत ही ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। देव वाड़ी के करीब आके उसकी खुली पीठ पर हाथ फेरते हुए कहता है, बीबी, तुमने मुझे पार्टी में चलने के लिए मना तो लिया, पर अगर तुम इतनी खूबसूरत लगोगी तो मुझे अपना इरादा बदलना पड़ेगा। वाड़ी देव को देखकर कहती है, वैसे इस ग्रे 3 पीस सूट में लग तो हैंडसम आप भी रहे हैं, और रही बात इरादा बदलने की, तो बिल्कुल नहीं। आप पहले ही मेरी वजह से बहुत अपने काम में लापरवाही कर चुके हैं। अब आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, समझे? ये बोल वाड़ी आगे जाने लगती है कि तभी देव वाड़ी के बन को खोल देता है, जिसे वाड़ी के लंबे घने बाल उसकी कमर पर फैल जाते हैं। वाड़ी देव को सवालिया भरी नजरों से देखती है। देव वाड़ी के करीब आके कहता है, बीबी, तुम खूबसूरत दिखो तो बस मुझे, कोई और अगर तुम्हें देखेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वाड़ी देव की बातें सुन अपने सर पर हाथ मार लेती है। द रॉयल पैराडाइज होटल। वाड़ी और देव पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी बहुत ही शानदार थी। देव वाड़ी के साथ अंदर जाता है और अपने बिजनेस पार्टनर से मिलता है। आज सबने देव की वाइफ को पहली बार देखा था और देव खुराना की शादी की न्यूज़ कल के अखबार की हेडलाइन बनने वाली थी। मिस्टर विक्टर सैंडर्स देव से हाथ मिलाकर वाड़ी को देखते हुए कहते हैं, मिस्टर खुराना, आपकी वाइफ तो बहुत ही खूबसूरत हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।